जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी सिंपल इंटरेस्ट की रहेगी और सिंपल इंटरेस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बेसिक्स टू एडवांस के लिए चल रहे हैं। तो बेसिक्स लेवल्स में ही क्वेश्चंस का अगला जो सीरीज रहेगा वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ सम ऑफ 500 fetches a simple interest on 500 at 12.5% per annum, find the time period। 500 रुपए की एक धनराशि है और 12.5% से ही ईयरली है, प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है। तो समय अवधि यानी कि टाइम जो ड्यूरेशन है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 500 रुपए की धनराशि है यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना हो गया जी, 500 रुपया हो गया। रेट आपको दिया है 12.5% है यानी कि 125/10 भी कर सकते हैं, है ना जी। या आप सीधा करना है तो वैसे ही लिख दो 12.5%। और पूछा क्या है, टाइम पूछा है। ठीक है जी। साधारण ब्याज, यहां पे कुछ मिस्टेक है, साधारण ब्याज कितना मिलता है, 500 रुपया ही मिल रहा है, ये 500 भी आएगा। ठीक है जी, यानी कि इंटरेस्ट भी कितना दिया है, 500 दिया है। अब आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज दी हैं वो वैल्यूज अपनी अपनी जगह पर पुट कर देंगे। तो अब एस आई कितना दिया है आपको, 500। पी कितना दिया है, 500। रेट कितना दिया है, 12.5। टाइम कितना दिया है बेटा, वो तो निकालना है, अपॉन 100। अब 100 किस चीज का आता है, ये परसेंटेज का, किस चीज का है, परसेंटेज का है। अब आपको बदमाश तरीका आता है, बदमाश सबको आता होगा। 500 से 500 गया, बोलो समझ आ गया जी। 100 इस साइड चला जाएगा क्रॉस में। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा बेटा, 100 इज इक्वल टू 12.5 था ना, इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ गया, 10 मल्टीप्लाई टी। अब आपने क्या कर देनी है, कटिंग कर देनी है। कैसे कर सकते हैं, बदमाश तरीके से। कैसे, 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125 और 5 2 जा 10 और 2 से ये गया तो t इज इक्वल टू 8। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है वो डी आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा, डी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा जी। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। अब अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने। 400 रुपए की धनराशि है, 5% है, ब्याज कितना दिया जी, 40। तो समावधि यानी कि टाइम ड्यूरेशन पूछी हुई है। बोलो समझ आया कि नहीं आया। टाइम ड्यूरेशन ये देख सकते हो, टाइम पूछा है, फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करिए। क्या आएगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है जी। अब आपको जो जो दिया है वो अपनी जगह पुट करना है। ठीक है, ध्यान से करिएगा जी। क्वेश्चन में ही देखेंगे जी, 400 रुपए की धनराशि यानी कि आपका प्रिंसिपल जो है वो 400 है। रेट, टाइम आपको निकालना है, रेट आपको 5% दिया है और साथ में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा, जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है किससे, बैंक से, है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। इन सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, देखिए 40, प्रिंसिपल आ गया आपका 400, रेट आपका आ गया 5, टाइम आपको निकालना अपॉन में 100। और फिर मैंने आपको एक चीज बताई है, वो है बदमाशी। कैसे, इससे कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 40 से भी काटते हो, 40 बन 40 और 40 ये आ गया 10। ठीक हो गया। फिर इस जीरो से ये जीरो और 5 से ये गया और ये 2 इससे गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी कि 2 साल जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कितना, टाइम रहेगा, 2 साल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फटाफट स्पीड बनाइए भैया, साथ साथ में स्पीड बना लो। देखिए क्वेश्चन,
what is the amount of payable at 1800 5% per annum simple interest for 4 years, यानी कि 4 साल के लिए 1800 रुपया 4 साल के लिए 5% से, तो 1800 का सीधा ही आपने क्या करना है 5% निकाल देना है। क्या कर देना है 1800 का 5%, कितना हो गया 5 8 जा 40 और 90, ठीक हो गया। और कितने साल का निकालना है 4 साल का। ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है, 4 साल तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। करो तो कितना हो गया 9 चौके 36, तो 360 रुपए आपको क्या मिल जाएगा ब्याज मिल जाएगा। ये ब्याज क्या चीज होती है एक्स्ट्रा पैसा, ये मेरा पैसा नहीं है, ये बैंक वालों ने देना है। पर मेरा पैसा कितना है, मेरा पैसा तो 1800 ही था, मगर वो और क्या देंगे मुझे एक्स्ट्रा पैसा इंटरेस्ट देंगे। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना है 360 रुपए, तो इसको भी क्या कर दोगे आप प्लस कर दोगे, ठीक है। 8 और 3 कितने हो गए 11, तो कितना आ गया 2160 रुपए। कौन सी ऑप्शन 2160, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको पता कैसे चल जाएगा, हिंदी वाले याद रख लीजिएगा कि देय राशि बोली होती है, देय राशि यानी कि अमाउंट, देय मतलब बैंक वाला उसको कितना देगा। मतलब बच्चे को कई बार प्रॉब्लम आती है कि वो देय राशि लिख रही है, मतलब क्या है अमाउंट है या प्रिंसिपल है। तब देय का मतलब वो देगा कौन, देगा कौन बैंक वाला देगा, ठीक है। कस्टमर नहीं देता है, कस्टमर तो डिपॉजिट करवाता है, वहां पर लिखा होगा देय जमा राशि हिंदी वाले, ठीक है। और इंग्लिश में डायरेक्ट समझते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बोरोड 8000, ठीक है। एक व्यक्ति ने जो है 8% के ऊपर, बोरोड का मतलब उधार लेना, उधार लिया पैसा कितना 8000 रुपया, इतने टाइम के लिए लिया 4.5 साल के लिए, ठीक हो गया। तो बताओ कि उसको राशि कितनी चुकानी पड़ेगी, ठीक है जी, यानी कि कितना पैसा जो है उसको पे करना पड़ेगा। कई बार यहां पर एक्स्ट्रा पैसा भी पूछा जा सकता है। एक्स्ट्रा पैसा क्या होता है ब्याज होता है, क्या होता है ब्याज होता है, इंटरेस्ट। तो जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। अब क्या क्या गिवन है क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। प्रिंसिपल बेटा 8000 रुपया है, रेट आपका 8% है, टाइम आपके पास 4.5 साल दिया है, ठीक है। 4.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और कई बच्चे ऐसा ना लिखना चाहे तो बोलेंगे सर आपने पहले कुछ और बताया था, तो दोनों तरीके हैं, 4 2 8 प्लस 1 9, ठीक है जी। डायरेक्ट आप फॉर्मूले में भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और नहीं पुट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 4.5 भी लिख सकते हो। मगर अब करना कैसे है, शॉर्टकट तो बात ये है, ठीक है। 8000 रुपये का आप क्या करोगे 8% निकालोगे, 8000 का क्या निकालोगे 8% निकालोगे, क्या निकालोगे 8%। पेपर में आप फॉर्मूले से करोगे थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, इस मेथड को अपनाओ, बहुत बढ़िया तरीके से जल्दी से हो जाता है। 8 8 64 640 रुपए, ये हमारा कितने समय का ब्याज है, ये हमारा 1 साल का हुआ। अब हम पहले तो जर्नली सोच लेते हैं, 1 साल 640, दूसरे साल भी 640, तीसरे साल भी 640, चौथे साल भी 640, पर उसके बाद जब आएगा तो आधा लगा, हाफ लगा, तो 320। अब इनको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, अब 0 या आ गया, 1 2 3 4, 4 चौके 16, 17 और 18, ठीक है जी। 1 2 3 4, 6 चौके 24, 25 26 27 और एक 28, तो 2880, ये आपका क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा पैसा। मगर अब एक्स्ट्रा ही थोड़ी पे करना है भैया, 8000 रुपया उनका भी पे करना है, और साथ में आपने एक्स्ट्रा पैसा भी पे करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2880, कितना हुआ फिर 8 8 8 8 2 10,880 रुपए, यानी कि कौन सी ऑप्शन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, कौन सी ऑप्शन रहेगी सी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा भैया इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ। पेपर में याद रखिए क्वेश्चन जब भी करेंगे तो ध्यान से क्या फोकस करना है आपने,
क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। क्वेश्चन में देय राशि पूछी होती है, कई बार आपकी ऑप्शंस चेंज हो सकती हैं, ऑप्शन बदल सकती हैं, वहां पर हो सकता है आपको ये भी लिखा हो और ये अमाउंट भी लिखा हो, तब पहचानना मुश्किल हो जाएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज भी होगा। तब के लिए यही है, याद रखो, आप बैंक को पैसा दोगे, क्या सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा दोगे, आप दूसरा नहीं दोगे, उसका पैसा दोगे, उसका भी पैसा, तो उसका पैसा कौन सा होता है? प्रिंसिपल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, रुचि डिपॉजिट्स इतना पैसा सेविंग में करा दिया, 5% से करा दिया, हवा में देखा करो, 2 साल के लिए करा दिया, व्हाट अमाउंट विल, यानी कि उसने कितना पैसा देना है। जल्दी से कमेंट करना है आपने, अपना आंसर जो है साथ साथ में। 8,000 का क्या कर देंगे बेटा जी, हम 5% निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? 5% निकाल देंगे, तो कितना आ गया? 400 रुपया आ गया। अब कितने समय का निकालना है हमें? 2 साल का, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया जी? 800। 800 हमारी क्या चीज होती है? ये एक्स्ट्रा पैसा। एक्स्ट्रा पैसा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज होता है। तो हमने इस ब्याज को, किसको? इंटरेस्ट को, अब उसने क्या करना है? उसने उसका भी, बैंक का भी पैसा देना है, और बैंक से कितना उधारा लिया? उधारा लिया जी 8,000 रुपया लिया जी, और 800 रुपया एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ा उसको, तो कितना हो गया जी? 8,800 रुपया। तो कौन सी ऑप्शन से मैच हो गए? बी ऑप्शन से मैच हो गया। इस तरीके से आप करेंगे, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस परफेक्ट होने ही होने हैं। अगला सवाल, अ मैन बोरोड 1100 रुपया लिया है, 4% के हिसाब से है, फ्रेंड से लिया है दोस्ती। दोस्ती तो भैया ये तो फसाई देती है। 6 मंथ के लिए बोला है, अब वो कितना पे करेगा? सबसे पहले आप 1100 का आप क्या ले लो? 4% ले लो, कितना आ गया जी? 44 रुपीज आ गया जी। अब ये 1 साल का है, कितने का है? 1 साल का है। ये तो पूरे साल का निकला, तो मुझे तो 6 महीने का चाहिए, क्योंकि यहां पर 6 मंथ का बोला है, तो इसका 6 मंथ यानी कि हाफ साल का है ना, तो हाफ करेंगे तो इसको हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 22 रुपए। ये कितने का टाइम का आ गया है? 6 मंथ का। कितने का जी? 6 मंथ का आ गया है, 6 महीने का, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ेगा? 22 रुपए, प्लस साथ में आप उसके 22 रुपए तो दोगे दोगे उसका, और उसका अमाउंट भी तो दोगे भैया। उसने कोई ये थोड़ी है कि उसके पैसे नहीं देने, खा गए जी। तो क्या आंसर बन रहा है जी? 1122 रुपए। क्वेश्चन को पूछा जाएगा आपको पेपर में इसी तरीके से, आपने क्या करना है? आपने पूरा फोकस बनाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो इस क्वेश्चन को, अब आंसर को भी जान लेते हैं हम, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर सकते हो और उससे आप समझ भी सकते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने क्या किया है? 35,000 रुपया जो है वो डिपॉजिट किया। डिपॉजिट मतलब जमा, ठीक है जी। तो जमा करवाना है, तो स्टार्टिंग में तो बंदा, तो वो क्या चीज होगी? प्रिंसिपल। जैसे राम गया था पैसा जमा करवाने, है ना, तो 4 साल के लिए 7.5%। तो अब वो जब रिसीव करेगा तो कितना करेगा? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड, ठीक है, यानी कि जब पूरा समय हो जाएगा, 4 साल हो जाएंगे, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? एक तो उसका अपना पैसा मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले 35,000 का आप क्या निकालेंगे? 7.5%, यानी कि 7.5 था, जहां पे मैंने 100 लिखना था, साथ में ही 10 लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा 10? क्योंकि पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटाते ही हमारा क्या आ जाएगा बेटा? 0 से 0 गए, 35 को 75 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 को 75 से कर दो, कितना आ जाएगा? 2625, ठीक है। चेक कर लीजिएगा जी, आंसर मैच होता रहना चाहिए, मल्टीप्लाई। 2625, ये आपका कितने टाइम का आ गया जी? 1 साल का आया। अब आपको कितने टाइम का निकालना है? 4 साल का, इसलिए हम इसको 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा?
10,500 कितना आ जाएगा जी? 10,500 आ जाएगा। ये आपका क्या चीज आ गई जी? एक्स्ट्रा पैसा आया ना। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपको वो पे करना है, यानी कि आप पहले तो उसका पैसा दोगे 35,000 और साथ में एक्स्ट्रा पैसा 10500, तो कितना आ गया जी? कर देखो, 45,500 रुपया। कौन सी ऑप्शन से मैच हो गया जी? सी ऑप्शन से। कौन सी ऑप्शन चली? सी ऑप्शन चली है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करिए, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है? मुनीश ने क्या किया, अपने दोस्त से इतने रुपए ले लिए, 9 महीने के बाद 8% की दर होगी तो वापस चुकाने हैं भैया। चुकाएगा तो उसका पैसा भी वापस देना है, ये नहीं करना है कि पैसा उसका खा लिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 22,500 का कितना निकालेंगे? 8%। कितना आ गया भैया? 5 8 जा 40, 4 आगे, 8 दूनी 16, 16 चा 20, 2, 8 दूनी 16, 17, 18, 1800 रुपया। ठीक है जी। ये उसका क्या आ गया? 1800, एक साल का आया। मगर उसने तो 9 महीने में दे दिए। अब 9 महीने दिए हैं, तो अब किस तरीके से इस पूरे ब्याज को 9 महीने के लिए बांटेंगे? क्या करेंगे आप? 1800 को लीजिए 9/12 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 9/12। 12 क्यों कर दिया? मंथ में कन्वर्ट कर दिया। ये एक मंथ का निकलेगा। 9/12 करने का मतलब क्या होगा? एक महीने के लिए। ठीक है, तो करके देखिए कितना आएगा। 3 तिये 9, 3 चौके 12, 4 से चल जाएगा है ना, 4 चौके 16, 5 0, कितना आ गया? 0, 5 तिये 15, 1 4 तिये 12, 1 13, 1350। तो 1350 जो है वो हमारा क्या आ गया? ये 1350 क्या आ गया बेटा? ये कितने टाइम का आ गया है? 9 महीने का। अच्छा, तो 9 महीने का आएगा तो फिर इसको इसमें प्लस करेंगे तो सॉरी 2200 है ना, या 22,500 में कितना प्लस हो जाएगा? 1350। 1300 लिख भाई, 1350 कितना आ गया? 5 0, 5 3 8, 2 1 3 और 2, तो 23,850 ये टोटल बन गया। तो ये याद रख लेना, ये जो चीज निकाली है इस मेथड से, वो हमने क्या निकाला है? 9 मंथ का इंटरेस्ट। नोट कर रखना है। और आपका कौन सा आंसर बन रहा है? बी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे? बी ऑप्शन के साथ जाइएगा, डेफिनेट आप सुखी रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल। 5% है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3500 रुपए कितने समय में 4900 रुपये हो जाएंगे? यानी कि 3500 रुपया जो है जमा करवाया और वो 4900 रुपीज बन जाएंगे। इसका मतलब ध्यान से समझो, राम ने क्या किया? 3500 रुपया दिया बैंक को और बैंक वालों ने उसको दे दिए 4500। इसका मतलब बेटा ध्यान से फोकस करना होता है क्लास में ही। तो इसका मतलब इन दोनों में जो है कितने का फर्क पड़ा? 1000 रुपए का। कितने दिए थे? 49। अच्छा, मैंने 4500 के हिसाब से चला था। 49, तो इसमें भी फर्क पड़ गया। कितने का फर्क पड़ गया जी? 3500 और 49 में 1400। कितने का? 1400। ये 1400 क्या होता है? एक्स्ट्रा मिला ना उसको, तो एक्स्ट्रा क्या होता है? ब्याज, इंटरेस्ट। तो बस जल्दी से इंटरेस्ट में डाल दो। अब क्या आएगा जी? 1400 ये आ गया जी इंटरेस्ट, 3500 क्या आ गया जी? प्रिंसिपल।
रेट कितना आ गया उस्ताद 5, टाइम आपको निकालना है, कुछ तो मिस होगा ही होगा। अब क्या कर देना है बदमाशी, बदमाशी कैसे करेंगे, यहां से 0 से ये 2 जीरो गए, ठीक है, 7 से काट दो, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14 है ना जी, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 से यहां से 5 अट्ठे 40। तो देखने में अगर आपको आइडिया लगे, ये वाली कैलकुलेशन अच्छी लगे, तो डेफिनेट इस कैलकुलेशन को लगाइए, आपका आंसर जल्दी आएगा। ये बदमाशी तरीका जो है ना, बहुत ज्यादा फास्ट आंसर देते हैं, ठीक है। तो पेपर में कैलकुलेशन इस तरीके से करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और लगाने की कोशिश करिए, सेम सवाल आ गया है, बहुत बढ़िया है। अगर समझ आया है तो ये वाला करके दिखाओ। 1500 रुपया 15,000 रुपया था, 18,000 दिया, तो कितने का फर्क पड़ गया भैया 3,000 के का। और ये 3,000 क्या आ गया जी, इंटरेस्ट। क्या आ गया, इंटरेस्ट। तो अब क्या है, इंटरेस्ट आ गया 3,000, प्रिंसिपल आपका आ गया जी, पैसा जितना जमा करवाया वो आपका प्रिंसिपल हो गया है ना, यानी कि स्टार्टिंग वाला पैसा। रेट आपको निकालना है, टाइम बेटा 5 दिया है, अपॉन में 100 दिया है। अब क्या कर देना है, बदमाशी है ना, फिर से बार बार मैं बदमाशी बोल रहा हूं, इस जीरो से ये जीरो गया, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, ठीक है जी, 5 एक कम 5, 5 चौके 20, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4%। कौन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जी, ए ऑप्शन के साथ, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन थोड़े से फास्ट लग रहे हैं या वीडियो में स्लो लग रहे हैं, तो वीडियो को फास्ट और स्लो करिए, अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 500 रुपए को 5% वार्षिक दर से उधार दिया जाए तो कितने सालों में जो है वो 75 हो जाए। बिल्कुल इजी, साधारण ब्याज जो है 75 हो जाएगा। जल्दी से आंसर जो है वो कमेंट करना है, आपने क्या आंसर आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज यानी कि आपके पास कितना दिया बेटा 75, टाइम कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 500 रुपया, रेट कितना दिया है 5, टाइम आपको निकालना है, अपॉन में कौन आ जाएगा जी 100 आ जाएगा। अब क्या होगा जी, कटिंग हो जाएगी, 0 से 2 जीरो गए, 5 ये 5 है ना, 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 साल। जब भी आप बदमाशी वाले तरीके ये वाले अपनाएंगे, मेरी कैलकुलेशन को फॉलो करिए, तो आपकी स्पीड और स्टेप्स जो हैं वो लेस हो जाएंगे। इस तरीके से वन लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक और लगाइए। एक धनराशि है यानी कि अमाउंट है, कितना अमाउंट है 650 रुपए है, 3 साल के लिए पर एनम इंटरेस्ट पर जो है 10 साल के लिए, फाइंड द मनी। ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिएगा। 650 हो जाती है, यानी कि प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, अमाउंट आपके पास दिया है। अब आप ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हो। मैं ऑप्शन उठाता हूं 400 रुपया, तो मैं क्या करूंगा जी 400 रुपए का 3% लूंगा। कितना लूंगा 3%, 4 तिये 12 हो गए, तो 10 साल का कितना हो जाएगा 120, ऑप्शन 120 ना, और यहां पर कितना है 650, ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है जी, एक ऑप्शन गलत है। अब मैं 450 को उठाता हूं, 450 का भी मैं 3% ही लूंगा बेटा जी, ठीक है जी, 0 से ये 0 गया। अब ये वैसे ही 5 से चल जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 9 जा 45, फिर इसके बाद 9 3 27, ये पॉइंटों में जा रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत ही है। 500 का ले लीजिए अब आप 3%, कितना हो गया जी 5 ये 15, 5 ये 15, ठीक है, 15 और कितने साल का 10 साल का, तो 150 हुआ, ठीक है, 550
चलो जी 550 उठाते हैं, 550 गुना 3/100, जीरो से जीरो गया, 5 से काट दो, 5 एकम 5 एकम 5, 5 दूनी तो 11, 33/2 पॉइंट में गया ये भी, तो 10 से कर लो इसको। ठीक है जी, 10 मतलब 10 साल भी तो लेने हैं, तो 2 5 10 और 5 दिए 15, एक 5 दिए 15 और एक 16, 165, और 165 ये आ गए हमारे। तो ये क्या चीज आया 165? हाँ बसों में हो जाती है अमाउंट। अच्छा ये आपके पास अमाउंट दिया है ना, ठीक है, और आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है 165 आया, तो अगर हमने 500 में 165 पुट भी कर देते तो भी नहीं मैच हुआ, है ना। तो अब कौन सा होगा, कैसे होगा भैया, 500 मैंने लिया था आपके सामने, 500 का ले लो आप सीधा ही 3%, कितना आ गया था भैया 15, और साथ में 10 साल का कितना हो गया था 150, ये 150 क्या था, ब्याज था, और आपने साथ में प्रिंसिपल कितना लिया था 500, तो बना 650, और ये 650 क्वेश्चन में है, इसलिए आपका आंसर जो है 500 ही गिना जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये स्टेप्स नहीं करने हैं तो आप इस चीज को फॉलो ना करते हुए आप कैसे कर सकते हो, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। अगर ये समझ आ गया ऑप्शंस वाला तो ठीक है, नहीं आया तो ये वाला तरीका लगाइए। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है या अमाउंट है, अमाउंट समझते हैं, अमाउंट क्या होता है, क्या होता है अमाउंट, अमाउंट होता है मेरा पैसा प्लस एक्स्ट्रा पैसा यानी कि इंटरेस्ट। ठीक है जी, उन्होंने आपके पास दिया है 650 रुपए, क्या टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल आपको निकालना है, मगर आपको इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, तो P इंटू आर रेट कितना है 3, T कितना है टाइम 10 साल अपॉन 100। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल में चला गया, ये स्टेपिंग लंबी चले जाती है, इसलिए नहीं मैं बताता हूं मैक्सिमम। जीरो से जीरो गया, कितना आएगा P प्लस 3P अपॉन 10, तो 10 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 13P ओवर 10, कितना हो जाएगा 13 ओवर P ओवर 10, और यहां पर तो 650 था ही था वैसा का एज इट इज। अब देखो ध्यान से हो गया, या यहीं पे अगर बदमाशी करनी हो तो बदमाशी देखो, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5 आ गया, और ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। आई होप कि आपको ये वाला भी मेथड अभी क्लियर हो गया होगा। मैंने दोनों मेथड से बताया है, ऑप्शन से उठाकर भी कर सकते हैं, पर चारों ऑप्शन उठानी ही पड़ती हैं, चारों ऑप्शंस उठानी ही पड़ेंगी ना, अब किसके ऊपर आंसर आएगा पता थोड़ी है। ठीक है, और नहीं उठानी है तो फिर ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में चलता है, जो कि आपकी बुक्स वगैरह में भी दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार ये विदाउट एनी मतलब डिजिटल मतलब डिजिट से में भी आता है कई क्वेश्चंस। क्या लिखा है देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनम x फॉर x ईयर्स विल बी x, फाइंड द सम, यानी कि किसी राशि को x वर्षों के लिए, यानी कि टाइम दिया है, ये रेट दिया है, और ये ब्याज दिया है इंटरेस्ट, समझ गए। अब आप ध्यान से देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ही होगा। तो अब हम इंटरेस्ट कितना हो गया x, P कितना हो गया जी, P क्या करना है हमें P निकालना है आपको, और रेट आपका x टाइम x अपॉन 100। अब क्या हुआ, अब आपकी कटिंग हो जाएगी, देखो इस x से ये x ठीक हो गया, यहां से ये 100 जाएगा, तो P इज इक्वल टू 100 अपॉन x हो जाएगा। तो आपका प्रिंसिपल क्या बन जाएगा
100/x। कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। कौन सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? सी ऑप्शन के साथ निकल जाएंगे जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाकर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 3/2, 3.5 साल के लिए था, और 3/4, 3 से 3/4 इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इतना है। बहुत बड़ा इजी है, इजी है, इजी है, जल्दी से करने की कोशिश करो। ब्याज आपके पास कितना दिया? 210। प्रिंसिपल पूछा, धनराशि जो होती है यानी कि जो मनी होती है वो तो अपनी होती है ना। रेट कितना दिया है? 4×3 = 12 और 3×15, तो 15/4। और बेटा क्या दिया? टाइम। टाइम कितना हो गया? 3×2 = 6 और 1 7, तो 7 बटा कितना आ जाएगा? 2, और साथ में परसेंटेज का 100। अब क्या करना है? बदमाशी क्या कर देनी है? बदमाशी। 7 1 कम 7, 7 21। ठीक है, 15 1 कम 15, 15 दूनी 30, और ये 7 4 दूनी 8, और ये 100 से किया तो 800। ठीक है जी, और 800 को 2 से किया तो कितना आ गया? 1600। तो कौन सी ऑप्शन से मैच होगी जी? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो कि हमारी इंप्रूवमेंट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए इंप्रूवमेंट में काम आएंगे आपको क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। द सम ऑफ द अमाउंट टू बी इतना इन 8 years एट इतना सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज, यानी कि 3.5 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में इतने रुपए जो है हो जाने वाली राशि का आपको पैसा निकालना है। अब इसका मतलब, अगर आप ऑप्शन वाले तरीके से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से करिए, नहीं है तो आप दूसरे सिंपल तरीके से करिए। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या रहेगा? देखिए, 364.80 रुपए हो जाती हैं, यानी कि ये अमाउंट दिया है तो 364.80 अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल आपका वही रह गया। ठीक है जी, प्रिंसिपल भी देंगे। एक्स्ट्रा पैसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट P/R/T/100, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो P आ गया। रेट आपका इसमें जी 3.5 है, और टाइम आपका 8 साल है, ओवर 100 है। ठीक हो गया। अब आप क्या करो कि आप पॉइंट हटा दो दोनों साइड के। ठीक है, मैंने इसका पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 10 लगा दूंगा, और यहां से भी पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 100 लगा दूंगा। आफ्टर देन बदमाशी शुरू कर देनी आपने। दोनों जीरो से, 2 जीरो यहां से गए। ठीक है जी, उसके बाद सॉरी, ये अभी नहीं कट सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि बीच में प्लस लगा है। मल्टीप्लाई में होता तो कटता है, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जानी थी आपको। अब क्या आ गया बेटा? जीरो से ये जीरो कट गया। अब जो बचा है वो लिख रहा हूं मैं पहले। 3648/10 आ गया, और यहां पर आपका 1000 बन जाएगा। ठीक है, P प्लस 35 और 8 कितने हो गए? 35 और 8 मल्टीप्लाई कर लेने आपने, 280। ठीक है, तो 280 P हो जाएगा अपॉन 1000, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो 1280/1000 P आ गया। इतना क्लियर हो गया जी। और मैं थोड़ा सा स्पेस यहां पे लिख लेता हूं। क्या आएगा? 3648/10, और 1280/1000 इक्वल इंटू P हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा बदमाशी वाला तरीका लगा सकते हो। जीरो से ये जीरो गया, और इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक हो गया। अब P इधर रह गया, और ये यहां से जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3648 मल्टीप्लाई 10/128, और 128 से इसको क्या कर दोगे आप? कटिंग कर दोगे। ठीक है, अब कटिंग कर किससे जाएगा? ये 2 से काट लो चाहे। ठीक है, 2 6 = 12,
2 4 जा 8, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है जी। और किससे जाएगा ये दोनों? बड़ा से बड़ा टेबल देखा करो। 8 से कट जाएगा। 8 8 64, 8 दूनी 16, 17 और 18, 2 हो गए तो 22 हो गए ना ये। और कितने से जाएगा? 8 दूनी 16 ही फिर से आगे, और 8 8 64। फिर बड़ा लंबा जा रहा है मल्टीप्लाई इसका ना, कटिंग का। ठीक है, डिवाइड ही कर लेते हैं सीधा ही। देखो 3 6 4 8 अब मल्टीप्लाई 10 और 128, साथ में आपका पी आ जाएगा। अब इसको इससे कटिंग कर लो, तो जो भी कटिंग करोगे, ठीक है, इक्वल टू पी, इक्वल टू पी, इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 285 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लेनी है 285। सी ऑप्शन पर जाएंगे आप, कैलकुलेट करिए। ठीक है, कटिंग करिए, इसको इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए आप। ठीक है, क्या कहता है? 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपया की राशि थी जो कि 3300 रुपया हो गई। यानी कि 2500 जमा करवाया था आपने और 3300 बन गया, तो कितने का फर्क पड़ गया, या एक्स्ट्रा कितना पैसा मिल गया? उस 800 रुपया। और 800 रुपया क्या आया आपका? ये ब्याज आया, इंटरेस्ट आया। क्या आ गया? इंटरेस्ट। तो 800 ये आपका ब्याज आ गया। ठीक है जी। अब प्रिंसिपल आपका कितना था जी? 2500। टाइम कितना है जी? निकालना है। रेट कितना है? 8 है, अपॉन में 100। बस अब जल्दी से कटिंग कर देनी है और कुछ नहीं है। 0 से 0 गए और 8 से ये गया और 25 से 100 गया, तो जल्दी से जल्दी जो है आंसर निकल भी आएगा। 4 साल। क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सी? सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे चलेगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 8% प्रति वर्ष की दर से 5200 रुपए की राशि पर 3 महीने का ब्याज पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है, 3 महीने का पूछा है। तो 5200 का आप 8% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, एक 8 पड़े 40 और एक 41 है ना, 416 रुपए। ये मगर ये कितने टाइम का निकला? ये तो पूरे साल का निकला। आपको कितने टाइम का निकालना है? 3 महीने का। तो 416 गुना 3 बटा, अच्छा 3 वर्ष 3 महीने है, तो 3 महीने का तो निकालना ही है। ठीक है, तो 3 महीने का आ गया। 3 3 4 जा 12, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 0, 4 4 जा 16। 0 क्यों लिया है? फिर से बेसिक सुन लीजिए, 2 डिजिट इकट्ठे उठाए जाते हैं जब डिवाइड करते हैं, तो 0 लगाया जाता है। तो 104 रुपए जो है वो क्या मिलेगा? 3 महीने का ब्याज। अब इन्होंने कितने टाइम का दिया? 3 साल का। तो 416 एक पहला, दूसरा, तीसरा, और 3 महीने का 104। तो 6 6 6 18 हो गए और 4 22 हो गए। 1 2 3 और 2 5, 4 4 8 4 12 और 1 13, 1352। तो 1352 यानी 1352 रुपीज जो है वो उसको क्या मिल जाएगा जी? ब्याज मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का हल रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बस इसकी लेंथ को मत देखा करो, फीलिंग लिया करो। क्या बोलता है? एक आदमी ने 16,000 की कीमत वाला जो है टीवी सेट खरीद लिया है, 4,000 रुपए में जो है एक बार में चुकाता है, और बाकी जो है वो 15
महीने के बाद चुकाता है, फिर उसे 12% की राशि वर्ष साधारण ब्याज लगाया जाता है, तो टीवी सेट कुल कितने रुपए में जो है वो उसकी राशि टोटल चुकाई गई है। अब कैसे होगा ये क्वेश्चन। जैसे अब आप गए दुकान में, ठीक है, दुकान में गए, आपने क्या किया, बोला भाई जी टीवी लेना, उसने बोला 16,000 का टीवी है जी, तो आपने क्या किया, ठीक है, ला यार पैसे पकड़, तो 4,000 रुपया उसी वक्त दे दिया। ठीक है, अब बच कितना गया, 12,000 रुपया, वो बैलेंस बच गया ना जी उसका 12,000 रुपया। तो ये आपका बैलेंस हो गया, प्रिंसिपल बन गया कि ये उसको, उसे उधार टाइप का बन गया। उसके बाद आपने क्या किया, उसको 15 महीने के बाद चुकाता है, कितने पर, 12% पर। तो पहले तो 12,000 का ही सीधा ले लो, क्योंकि उसने बोला कुल कितनी राशि चुकाई है वो भी निकालनी है उसकी, ध्यान रखिएगा। तो 12,000 का आप कितना निकाल लोगे, 12% कितना आ गया, 1440। ठीक है जी, ये 1440 क्या चीज आई है, जो 1 साल का ब्याज है पूरे का, मगर उसने कितने टाइम में चुकाया है, 15 महीने में। आप 1440 का, अब ये तो एक पूरे साल का है, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। 12 के बाद ये कितने महीने रह गए, 3 महीने और एक्स्ट्रा रह रहे हैं। ठीक है, तो 3 महीने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो 1440 रुपए 1 साल यानी कि 12 महीने। देख ध्यान से देखो, यहां पे फोकस करो, 1440 ये कितने टाइम का आया, 1 साल का, यानी कि 1 साल में 12 महीने। 3 महीने का निकालना है तो हमारा तो 1440 तो था ही, वो तो पूरा अगले साल भी पूरा ही रहेगा। ठीक है, मगर हमें उसके अगले साल के क्या निकालने हैं, 3 महीने। मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार ध्यान से सुनिए, 15 महीने बोले हैं हमने, 12 महीने का निकाला है। सिंपल इंटरेस्ट उसके अगले साल भी सेम ही रहेगा। ठीक है, मगर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 3 महीने के लिए निकालेंगे उसके अगले साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट 1440 ही रहेगा। पर अब जब निकालेंगे ब्याज तो 3/12 कर देंगे। क्यों कर दिया, ये सिर्फ 3 महीने का निकाल रहे। अगर मान लो यहां पर ही बोला होता 16 महीने 17 महीने, तो तुमने क्या करना था, 12 महीने तो हो ही गए, उसके बाद अगले महीने गिनने थे, कितने आगे। ठीक है, जैसे मान लो 16 के लिए बोला है तो कितने आगे, 4, तो 4/12 कर देना है। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा मंथ था, तो कितना आ गया, 3 1 3 3 4 12, 4 से काट दो, 2 2 4, 2 से काट रहा हूं मैं, 2 7 14, 2 2 4 0, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 360 रुपए। ठीक है जी, ये 360 रुपए क्या निकल गए हमारे, अगले 3 महीने के निकल गए हैं। याद रख लीजिएगा, 3 महीने के 360, तो 0 6 4 10 और 4 5 और 3 8 और 1 1800 रुपया, 1800 रुपया ही बना है जी। ठीक है, ये बनेगा पैसा एक्स्ट्रा जो उसको देना पड़ा है। अब इन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था कि उसको कुल कितना पैसा देना पड़ा, तो 16,000 ये था। ठीक है, और ये उसका एक्स्ट्रा मनी, समझ आ गया, तो 16,000 ये आ गया, और 1800 ये आ गया, कितना बन गया अब, 17,800 रुपया। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर ये 4,000 का क्या बना, 4,000 तो हमने उधर से दे दिया था ना, पर दे तो, बट उस दुकानदार ने कितना ले लिया, उसने तो पूरा लेना, पर कुछ तुमने उधारा कराए, किसने का उधारा कराए, 1800 रुपये, ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया तुम्हें। ठीक है, नहीं तो इकट्ठा पे कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का हल रहेगा। क्वेश्चन घुमाता होता इजी है। एक व्यक्ति एक फर्म में जो है 25,000 रुपए जमा कराता है, 20% रुपए है साधारण ब्याज पर दे देता है, 20% पर, और उसे जो है प्राप्त होने वाली राशि की गणना करनी है। 20% है,
देखो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, 25,000 रुपया था, प्रिंसिपल है ये यानी कि, ठीक है जी, 25,000 ये आ गया, रेट आपके पास दिया है 20 और टाइम आपके पास जो है वो क्या दिया है। तो यहां पर आपने ध्यान से क्वेश्चन ये देखना है, कैलकुलेट द इनकम फॉर गेट इट एनुअली, यहां पर बोला है एनुअली, वार्षिक रूप से, एनुअली यानी कि सालाना रूप से निकाल के दें, सालाना यानी कि एक साल की बात होती है, 2 साल बोला होगा तो सालाना वर्ड नहीं आता है, वार्षिक ईयरली नहीं आता है, वहां पर 2 ईयर 3 ईयर स्पेसिफिक बोला होता है, जब एक साल बोला होगा तो हर बार क्या लिखा होगा, एनुअली, ठीक है जी। तो एक साल का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो 25,000 का आपने क्या कर लेना है, 20% ले लेना है, तो कितना आ गया मेरे भैया, 0 ये आ गया, और 25 दूनी 50 है ना जी, तो कितना आ गया, एक 0 और रह गया, 5,000 रुपया, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है जी, सी ऑप्शन आपका इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द मनी इज 2/5, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 2/5 है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है, प्रिंसिपल का 2/5 है, और अगर रेट जो है वो आपका 10% है, तो टाइम बेटा बताओ, टाइम निकालने को ये पूछा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2/5 कर लेना है, ये आपका इंटरेस्ट बन गया, ये आपका प्रिंसिपल बन गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। कैसे आएगा, इंटरेस्ट कितना है 2, प्रिंसिपल कितना है 5, रेट कितना है 10, टाइम कितना है, जरूरत है जी निकालना है, अपॉन 100। अब क्या कर देंगे जी, कटिंग कर दो, 0 से 0 गया, 5 से 10 गया, और 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, यानी कि आपका टाइम कितना आ गया, 4 साल आ गया। आई होप अब आपको क्वेश्चन जो है ये भी अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। कई बार पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना पैसा ये इतने टाइम्स बन गया है, तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस हम और भी लेकर आएंगे जो कि इसी पे ही होंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो मिस मत करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस और लेकर आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।